अभी क्या रिकॉर्ड कर रहा हो गया, ऑन हो गया। अच्छा, ऑन जॉइन करेगा तुरंत शुरू हो जाएगा। स्टार्ट वीडियो। आ गया। ठीक है। यहाँ तो है? तुम लोग अब बेटा तुम लोग को लगा कर तो पता है कि वीडियो में आ जाता है ना गंदा लगता है में आने जाना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज क्या पढ़ा है तो बताओ। कल जो पढ़ा है याद है ना? हाँ, हेलो। मैम मैं क्लास ही ज्वाइन नहीं कर पाया था। तुम नहीं किए थे? कल उपसर्ग पढ़ाए थे और क्या कहा जाता है यस ये मैम। उपपद विभक्ति। कल का पोर्शन ओके। पूरे वीक का उपसर्ग और उपपद विभक्ति है। तो उपसर्ग उपपद विभक्ति और क्या कहा जाता है मतलब इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन ऑल्सो। ठीक है। ओके मैम। आज तो मतलब 9G और 9A 9E और 9H के भी बच्चे होना चाहिए। ठीक है, 9E और 9H के बच्चे ज्वाइन किए हो? मैम 9 का है। एक है। हाँ तो बिफोर टाइम हम क्लास स्टार्ट कर दिए इसीलिए। अभी है ना, अभी कितना टाइम हुआ? मैम 11:58। ओ 58 इसीलिए। ठीक है, सारे बच्चे को आ जाने देते हैं। अच्छा, कल जो बच्चे ज्वाइन किए थे वो बताओ तो उपसर्ग मतलब उपसर्ग किसे कहते हैं बताइए। मैम उपसर्ग उन शब्दांश को कहते हैं जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे। एक्सेलेंट। नाम बताओ, कौन बोले? मैम अद्वैत अद्वैत पांडे 9G। 9G। अच्छा, जैसे यहाँ दिखा रहा है अनन्या सिंह, अद्वित पांडे, दीपेंद्र कुमार, शुभम कुमार। ठीक है। और सब जैसे अनन्या सिंह 9, अनन्या सिंह 9G की 9E? मैम 9G। 9G। ठीक है। तो एकदम आसान है वह शब्दांश। ठीक है, जो किसी भी अन्य शब्द के पहले आकर अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? मैम 22। 22। ठीक है, नाम बताइए। मैम प्र नी हम्म, उप अ नेर यस। दुल हाँ, और सम यस। देखो, जैसे प्र वी। से तुम, हाँ प्र से तुम शुरू किए ना, तो यस ये मैम। अपना माइंड में रखो कि प से ही हम मुझे बोलना है, तो आसान हो जाएगा, याद ओके रखो। मैम। ठीक है, जैसे प्र, परि, प्रति। ठीक है। परा, प्र, प्रभाव, प्रकर्ष, प्रकाश। ठीक है। मॉर्निंग और मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्र, परि, ठीक है, प्रति, परा, पराभव, पराजित। ठीक है। प्रति, प्रत्यागच्छत। प्रति प्लस आगच्छत इक्वल टू प्रत्यागच्छत, मतलब वापस लौट कर आ जाना। ठीक है। तो इस तरह से प से हुआ 4। अब वैसे ही मान लो तुम बोल रहे हो आ से, तो आ से जैसे आओ, आप, अनु, अति, अभी, अधि। ठीक है। यस मैम। तो ऐसे करके ना आसान रहेगा। द से तो दूर, दूर। ठीक है। न से ओके निर, मैम। निस, नि। ठीक है। सम, सु, वी, आंग, वी। ठीक है।
आंग, आंग का अंग गायब होता है, आ रहता है। तो इस तरह से 22 उपसर्ग है और उपसर्ग लगने के बाद अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। अब उपपद विभक्ति, सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए? अभी तक मात्र 14 बच्चा ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, फिर से 15। आज बिफोर टाइम हम क्लास भी ले लिए, जल्दी से ज्वाइन करो। तुम लोग अपना कैमरा ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अपना वीडियो। हाँ, हेलो। यस मैम। हाँ, तो यस मैम। अपना वीडियो ऑन करो, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड से पढ़ाने से। ठीक है, वीडियो अपना ऑन रहना चाहिए, वीडियो ऑन कीजिए। अभी तक में जल्दी से ज्वाइन करोगे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ यस, कैमरा ऑन कीजिए। गुड गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। अद्वित, आर यू अद्वित? हाँ, यस। No, ma'am. देन टेल योर नेम। Ma'am, Amrit. अमृत। Yes, ma'am. सेक्शन, सेक्शन F. एफ। तुम बताओ अमृत, व्हाट इज उपसर्ग? उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। वीडियो Yes, ऑन, ma'am. वीडियो ऑन रखो, बताओ उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग मैम, मैम उपसर्ग। Yes, ma'am. देखो कोई जरूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज हो, ठीक है, बस Okay. मतलब यस। अभी तो मैं Okay, पूछ ma'am. रही हूँ, इसलिए बस समझना है कि हाँ वो क्या है। मैम बोलते हैं अपनी भाषा में बोलिए। जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर हाँ। शब्द के अर्थ में बदलाव करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, मैम अप प्लस जोड़ यस, अपयस। और मैम ये और मैम जैसे 22 उपसर्ग ये है, एक एक हेलो एग्जाम्पल यस दो। मैम। यस मैम। हेलो बोलिए। फोन करो ना हमको, तो फोन करो। मैम प्रजोड़ नाम प्रणाम। यस, तो प्रणाम में, प्रजोड़ नाम में, तो प्रणाम में कौन ना बताओ? मैम कोई वेटिंग रूम में है। और मैम ये और मैम प्रजोड़ ह प्रहत प्रहरनति। जैसे हाँ, प्रगति, प्रणाम, प्रणाम में टवर्गी ना होगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, और तो मैम अब चोर कथती। जैसे अब अवगुण। हाँ, अवगुण, अवगुण भी तो होगा। गुण, गुण मतलब गुण, और अवगुण मतलब दोष हो गया। यस मैम। गुण, अवगुण, अवगुण में अव उपसर्ग है, ठीक है। यस मैम। हाँ, बहुत सारा वर्ड है, इसके लिए रटना थोड़ी। जैसे मैम अनु जोड़ भवती। अनुभवती, यस। अनुभवती। भवती मीन्स होता है और अनुभवती मीन्स अनुभव होता है, ठीक है। भवती मीन्स होता, हाँ अनुभव करना। हाँ, बनता है, होता है, अनुभव होता है। जैसे गच्छति जाता है, और अनुगच्छति का जस्ट अपोजिट मीनिंग हो जाता है, पीछे पीछे जाता है, ठीक है। और एग्जांपल दो, और और एग्जांपल। मैम यस मैम। देख, हाँ बोलो। हाँ प्रचोदिष्ठति।
प्रतिष्ठित। देखो ना, जैसे प्रकाश, प्रणाम, प्रकर्ष, ठीक है, निर्गच्छति, निश्चरति, कल बताए थे, ठीक है। दुर्भाव, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाता है, दुर्विचार, दुर्भावना, है ना। यस मैम। अधिकार, अत्याचार, अत्याचार में अति उपसर्ग है कि नहीं। हाँ, विकार, विकार, ठीक है। तो मेन याद रखना है कि 22 उपसर्ग है, उसको याद रखना है, और किसी शब्द के पहले आएगा तो उपसर्ग छाटने के लिए आएगा, और ये उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अभी तक में कितना 31 बचा है, तो 4 सेक्शन है, 9 ये ई, एफ, जी और एच, 4 सेक्शन में मात्र 29 बचा। क्यों? क्या बताओ। 9F के क्लास टीचर तिवारी सर है ना। यस यस मैम। 9F से कितने बच्चे हो? मैम 9F टोटल। हाँ बोलो। मैम 1 में बच जाते हैं मैम, लगभग 4 है। 4 है, मतलब मात्र 4 है ना। यस और मैम। और एच से एच से एच से बताओ। किससे मैम? एच, 9H 9H 1 में। मैम एक्सरसाइज नहीं है। मैम ऐसे एक भी बच्चा नहीं है। मैम एक भी नहीं है। यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, तो उपसर्ग क्लियर हो गया, कल भी पढ़ाए थे और आज भी। अब आगे बढ़े, मतलब आज पढ़ा देते हैं उपपद विभक्ति। हाँ, सब लोग समझ गए हो? हाँ, तो उपपद विभक्ति मीन्स व्हाट? उप मीन्स होता है समीप, ठीक है। जो पद के समीप हो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ बेसिक चीज ये समझना है कि विभक्ति कितना है, 7, ठीक है। और अब प्रश्न है कि संबोधन को विभक्ति क्यों नहीं माना गया? तो चूंकि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काके की या रारेरी, ठीक है, काके की भी होता है और रारेरी भी होता है। अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे भो, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, और संबोधन में चूंकि पुनः संबोधने प्रथमा, संबोधन में जो प्रथम विभक्ति में जो चिन्ह होता है वो सेम संबोधन में होता है, इसलिए 7 विभक्ति माना गया है, 8 विभक्ति नहीं माना गया है, ठीक है। तो अंतर है सिर्फ किसमें, जो प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का द्विवचन और प्रथमा का बहुवचन, सेम शब्द प्रथम संबोधन का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सिर्फ अंतर है थोड़ा सा वो किसमें, प्रथमा के एक वचन में और संबोधन के एक वचन में, ठीक है। बस, बाकी प्रथमा का द्विवचन जो शब्द है और प्रथमा का बहुवचन जो शब्द है, सेम शब्द संबोधन का द्विवचन और बहुवचन। आया समझ में? इसलिए अलग से विभक्ति 8 नहीं है। तो यहाँ ये जानना है, उपपद विभक्ति जानने के पहले विभक्ति जानना है, कारक जानना है और उसका चिन्ह जानना है, ठीक है। तो अब उपपद विभक्ति मीन्स व्हाट, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने कल बताया था कि गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, और करण के से भी होगा, के द्वारा भी होगा, ठीक है, के माध्यम से, इस तरह से सेंटेंस के लिए भी वो तृतीया में जाएगा। तो तृतीया में भी से है, करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, तृतीया में भी से का चिन्ह है और पंचमी में भी से का चिन्ह है, ठीक है।
तो लेकिन अब दोनों में बेसिक डिफरेंस ये समझना है कि तृतीया में सहायता के अर्थ में किसी सेंटेंस में यदि आप देखिए कि वहां सहायता किया जा रहा है, वो सहायक है, तो उस अर्थ में उस वर्ड को तृतीया में ले जाएंगे। लेकिन अगर अलगाव को दर्शा रहा है तो उसे पंचमी में ले जाएंगे। इसके बावजूद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विभक्ति, लेकिन इसके बावजूद यदि वहां पर ये बताया जा रहा है कि इस कारक सूत्र के अनुसार, ठीक है, यानी उपपद विभक्ति के अनुसार, वहां पर मान लो कि तृतीया दिखा रहा है कि तृतीया होना चाहिए, लेकिन सूत्र कहता है कि तृतीया के बदले मान लो चतुर्थी होगा या पंचमी होगा या षष्ठी होगा या द्वितीया होगा, तो वहां पर हम मतलब तृतीया नहीं लगाएंगे, बल्कि सूत्र के अनुसार जैसे द्वितीया कहा जा रहा है तो द्वितीया लगाएंगे, तृतीया कहा जा रहा है तो तृतीया, चतुर्थी। क्लियर? ठीक है। तो जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, अब यहाँ पर गंगा हिमालय से देखो अलग हो रही है, ठीक है, निकल रही है, फिर भी अलगाव अर्थ में यहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं लगेगा। यहाँ कारक सूत्र है जनिह कर्तुचा, जिसमें कहता है जन धातु मीन्स होता है पैदा करना, उत्पन्न होना, कि यदि, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी चीज से अलग हो रहा है या नहीं होगा, पैदा हो रहा है, तो उस पैदा करने वाले शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गंगा जो है वह हिमालय से निकल रही है, इसलिए यहाँ हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे तो अब गंगा, अब देखना है हिमालय से, हिमालय के बाद से चिन्ह है, तो अब मेन जो हमें ध्यान देना है कि हिमालय का अंतिम अक्षर क्या है। तो हिमालय का अंतिम अक्षर क्या है बताइए? कल जो हाँ जो बच्चे यह कैसे होगा? ना, हिमालय में हलंत नहीं है, तो फिर यह कैसे होगा? या का तो वर्ण विच्छेद हो गया, या के नीचे हलंत प्लस आ, ठीक है, इसलिए हिमालय का अंतिम अक्षर हुआ आ। तो अब हिमालय का जब अंतिम अक्षर है आ, तो उसका रूप किस पे चलेगा? बालक पे। बालक पे। तो बालक का पंचमी में क्या होता है? बालकात। बालकात। तो हिमालय का क्या होगा? हिमालयात। ठीक है। तो अब गंगा एक है, इसलिए गंगा का शब्द रूप किस पे चलेगा? लता पर। गता पे। यस। तो उसमें गंगा में हम ना कोई हलंत लगाएंगे ना विसर्ग। गंगा हिमालयात। अब निकलती है का क्या होगा? कल बताए हैं, जो बच्चे प्रेजेंट हो, वीडियो भी भेजे हैं। हाँ, यस, निर्गच्छति, निःसरति और निस्सरति। यस, आया समझ में? आया समझ में? ठीक है। यस। तो अब ठीक है। हाँ, निर्गच्छति, निस्सरति और निःसरति, तीनों आंसर राइट होगा। तो यहाँ यही बेसिक समझना है उपपद विभक्ति में, कि मान लो जो विभक्ति का चिन्ह है और जिस शब्द के बाद वो चिन्ह है, तो अगर वहां कोई भी कारक का सूत्र यूज नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू विभक्ति उस शब्द को उस विभक्ति में ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कारक का सूत्र यूज हो रहा है और कारक का सूत्र ये बता रहा है कि उस चिन्ह के रहने के बावजूद ये उसमें नहीं जाएगा बल्कि दूसरे विभक्ति में जाएगा, तो वहां उस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वीडियो आ जाएगा।
हाँ, तो आप जैसे मान लो द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति तो कर्ता ने, ठीक है, तो इसलिए प्रथमा विभक्ति में प्रयोग नहीं के ही बराबर होता है, तो द्वितीय से चलते हैं। तो अब द्वितीय विभक्ति में जैसे गम योगे द्वितीय, अब आपके सिलेबस में जैसे बहुत सारा मतलब है वर्ड जिसके अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत में 16 धातु है जो द्विकर्मक है, ठीक है, 2 कर्म के रूप में उसका प्रयोग होता है, तो इस अर्थ में वो शब्द द्वितीय विभक्ति में जाएगा। ठीक है, जैसे गम योगे द्वितीय, वद योगे द्वितीय, याच योगे द्वितीय। ठीक है, तो याच मतलब होता है गम मीन्स जाना, वद मीन्स कहना, याच मीन्स मांगना। ठीक है, तो इस अर्थ में अब जहां पर मान लो गम धातु है तो निश्चित रूप से उसके पहले जो शब्द आया है वो द्वितीय विभक्ति में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे वह हिमालय पर जाता है, वह हिमालय पर जाता है, लिखे तो कॉपी में आज का डेट डालिए और बनाइए ट्रांसलेशन। पहले तुम लोग बोलो, फिर मैं तो बताऊंगी ही, और अभी तो बता ही दिए क्या होगा ट्रांसलेशन। जैसे दोनों हम साथ में बता रहे हैं इसलिए कि ट्रांसलेशन भी बना लोगे, और जैसे आता है कि उपद विभक्ति बताइए, उपद विभक्ति बताइए तो संस्कृत में बना हुआ रहेगा और गिवन वर्ड में अंडरलाइन रहेगा और पूछेगा कि ये किस कारण से कौन विभक्ति है। ठीक है, वह हिमालय पर जाता है, बनाइए। स हिमालयम गच्छति। एक्सेलेंट, स हिमालयम गच्छति। अब यहाँ पर अभी मैंने कहा कि हिमालय पर, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर, तो में पर हिमालय होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर कारक सूत्र क्या कह रहा है, उपद विभक्ति क्या कह रहा है कि द्वितीय विभक्ति, सॉरी उपद विभक्ति के अनुसार कि द्वितीय विभक्ति होगा, इसलिए हिमालय नहीं होकर के हिमालयम हुआ। अब आ गया समझ में उपद विभक्ति। हाँ, यस मैम, यस, स हिमालयम गच्छति। अब वह मम्मी से 5 रुपया मांगता है, ट्रांसलेशन बनाओ। वह मम्मी से, ठीक है, 5 रुपया मांगता है। बनाइए। वह मम्मी से, मम्मी का संस्कृत क्या हुआ, मातृ, मूल शब्द हुआ मातृ, तो मम्मी का मातृ का एक तो शब्द रूप याद रखना होगा, ट्रांसलेशन तो कुछ भी आ सकता है ना, इसलिए ये नहीं है कि हाँ जो गिवन वर्ड है तुम्हारा सिलेबस है उसी का सिर्फ शब्द रूप धातु रूप याद रखना है, क्योंकि अनुवाद भी पढ़ना है, तो अनुवाद पढ़ना है तो अब मम्मी से वर्ड दे दिया गया और मम्मी का संस्कृत है मातृ, और मातृ का रूप मान लो तुमको याद ही नहीं है, तो फिर कैसे बनाओगे? किसी को याद है? नहीं, चलो मैं बोल देती हूँ, माता, मातरव, मातरह, मातरम। ठीक है, क्योंकि अभी मातरम तक थी, क्योंकि याच योगे द्वितीय, याच योगे द्वितीय, तो वह मम्मी से, अब यहाँ पर देखो से तृतीया में भी आता है और पंचमी में भी। ठीक है, तो यहाँ पर से बता रहा है कि मम्मी सहायता, मम्मी से मांग रहा है। ठीक है, तो से या तृतीया या पंचमी, लेकिन यहाँ तृतीया या पंचमी नहीं होगा क्योंकि कारक मांगता है तो हाँ मांगता है तो द्वितीया, तो सह मातरम पंचरूप्यकानि याचते, सह मातरम पंचरूप्यकानि याचते। अब आया समझ में? हाँ, ये है उपद विभक्ति। ठीक है, वह विद्यार्थी,
फिर से बोले, ठीक है। वह मम्मी से 5 रुपये मांगता है, 5 रुपया मांगता है। आया कि आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए। तो यहाँ पर देखना है, पहले तो देखेंगे वह का संस्कृत क्या है, फिर देखेंगे मम्मी से, मम्मी के बाद कौन विभक्ति का चिन्ह है। अब देखेंगे इसमें उपद विभक्ति यूज हो रहा है कि नहीं। तो मांगता है, मांगना का संस्कृत हुआ याच, ठीक है। तो याच योगे जानते हैं कि याच योगे द्वितीय होगा, इसलिए अब मम्मी को द्वितीय में ले जाएंगे, ठीक है। तो मम्मी का संस्कृत मातृ मूल शब्द और शब्द रूप द्वितीय में चला तो माता, मातरो, मातरः, मातरम। तो अवह सह मातरम। और 5 रुपया का संस्कृत पंच रुप्यकानी, पंच बहुवचन हुआ इसलिए रुप्यकम नहीं होगा, रुप्यकानी होगा, ठीक है। पंच रुप्यकानी। और याचते, अब याच धातु आत्मनेपदी है, इसलिए याचती परस्मै पद में याचती नहीं होगा, क्या होगा, याचते। तो फिर से बोल देना, सह मातरम पंच रुप्यकानी याचते। आगे समझ में? हाँ? यस मैम। यस अब मैम। अब आप देखिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन वर्ड दिया है द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी में। अभी क्या बोले कि 16 धातु द्विकर्मक है, ऐसे बहुत सारा है। तो लेकिन आपको जो पहले सिलेबस उसको पहले बढ़िया से जानना है। यस मैम। हाँ, देख के बताइए, सबके पास तो है ही। आप व्हाट्सएप पे, परिता, हाँ परिता, अभ्यता, परि, सम्या, निक्सा, हाँ प्रति, विना। हाँ, द्वितीय में, द्वितीय में पढ़ना है। तृतीया में रुको रुको पहले स, रुको, समम, हाँ पहले सुनो ना। हम मुझे तो पता ही था, इसलिए हम हट के बताए। जैसे अभिता, परिता, समया, निक्सा और विना, बस। प्रति, हम प्रति भी है। प्रति भी है, प्रति, प्रति। ना, अब यहाँ पर अभिता है, जो कि मैंने क्या कहा जाता है इसके पहले बताया था। जैसे अब लिखिए, ट्रांसलेशन लिखिए तो, विद्यालय के चारों ओर घर हैं। विद्यालयं परितः हाँ, गृहम् अस्ति। घर हैं, चारों ओर घर है, तो एक ही घर है, गृहानी ना, गृहानि, गृहम गृहे गृहानी। और संति, अस्तिस्त संति। विद्यालयम परितः या विद्यालयम अभितः गृहानि संति, अभितः परितः योगे द्वितीया, ठीक है। ट्रांसलेशन भी हो गया और उपद विभक्ति भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, बोलिए। हाँ क्या बोलो। एक बार फिर से। विद्यालय के चारों ओर घर हैं, तो विद्यालयम परितः। अब विद्यालयम लिखोगे तो माँ मत लिखना, विद्यालय के ऊपर अनुस्वार डालना, ठीक है। विद्यालयम परितः गृहाणि सन्ति, ठीक है। मैम क्या? विद्यालयम या लिखकर अनुस्वार डालो, परितः ऑब्लिक विद्यालयम अभितः, दोनों का सेम मीनिंग है, चारों तरफ। गृहाणी, गृहाणी में टवर्गी न और ह्रस्वीकार, संति, ठीक है। हो गया? यस मैम। यस। अब इसके बाद वर्ड बोलिए, बिना। तो तुम लोग भी जानते हो कि बिना योगे द्वितीय, तृतीय एंड पंचमी। बिना शब्द के अर्थ में अगर द्वितीय भी होगा बिना के अर्थ में, और तृतीय भी होगा और पंचमी भी होगा, ठीक है। तो जैसे धन के बिना धर्म संभव नहीं है, धन के बिना, लिखो
धन के बिना, लिख लिए, धर्म संभव Yes, ma'am. नहीं है। बनाइए ट्रांसलेशन, और उपपद विभक्ति भी हो जाएगा। मैम धन के बिना, धर्म संभव नहीं है। मैम धनम विना धर्म संभव न अस्ति। एक्सेलेंट। धनम बिना धर्म संभव न अस्ति। एकदम आसान है ना। और इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी द्वितीय बता रहे हैं। अब तुम्हारा ये रहेगा धनम बिना धर्म संभव न अस्ति, और धनम में अंडरलाइन रहेगा, और रहेगा कि बिना योगे, तो क्या लिखोगे? द्वितीय। द्वितीय। अब इसी क्वेश्चन को देखो, हम बता रहे हैं, जो उपद विभक्ति ऐसे आएगा। धर्मेन बिना, इसी को बनाओ, धर्मेन में टवर्गी ना डालना, ठीक है। धर्मेन बिना, सॉरी, धनेन बिना, धर्मेन बोल दिए, धनेन बिना धर्म संभव न अस्ति। धनेन बिना धर्म संभव न अस्ति। धनेन को अंडरलाइन करो। तो अब चूंकि देखो, अब तुम लोग मान लो कि तुमको तृतीया में नहीं पढ़ना है अभी बिना का, और पंचमी में भी नहीं, तो यहीं पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो तो जो रट्टूमल रहता है, वो फट से क्या लिख देता है कि बिना योगे द्वितीया, जबकि यहाँ धनेन में तृतीया है, और द्वितीया तृतीया पंचमी तीनों होता है। तो इसलिए मुझे ध्यान से देखना है, मतलब बच्चों को, कि वहां पर जो भी उपपद विभक्ति दिया हुआ है, मतलब कारक सूत्र के अनुसार गिवन वर्ड में कौन विभक्ति है, द्वितीया है कि तृतीया है कि पंचमी है, उस अनुसार आंसर लिखना, ठीक है। तो धनेन बिना धर्म संभव न अस्ति। धनेन में अगर ये लाइन आया तो क्या होगा? बिना योगे तृतीया। तृतीय। और उसके पहले वाला है तो धनम बिना है, तो बिना योगे द्वितीया। द्वितीया। यस। द्वितीया। अब आगे इसी का लिखो, धनात बिना, धनात बिना धर्म संभव न अस्ति। धनात बिना धर्म संभव न अस्ति। अब यहाँ पर आया धनात को अंडरलाइन करो कि बिना योगे, तो क्या लिखोगे? पंचमी विभक्ति। पंचमी। हाँ, ये अब पंचमी। आया समझ में ना, ये याद रखना है, ठीक है। अब समया निक्सा, समया मीन्स निकट। यस, और निक्सा मीन्स निकट। तो ये भी याद रखना है, समया निक्सा वर्ड से पहले जो भी शब्द है वो द्वितीय में जाएगा, ठीक है। तो मेरे घर के सामने, समया सामने, मेरे घर के सामने रास्ता है, रोड है, मेरे घर के सामने रोड है, ठीक है। बनाइए ट्रांसलेशन। कितना आसान तो है। मेरे, अभी बता ना, रा रे री कौन विभक्ति? षष्ठी। षष्ठी। तो मेरा किस शब्द से बना? ये भी हम हिंदी भी, जैसे जो शब्द रूप लिखाए थे उसका हिंदी भी लिखवाए थे, और टेस्ट भी लिए थे, और याद भी करवा दिए थे। तो मैं से मेरा बना, मैं से मेरा बना। तो मैं का मूल शब्द क्या होता है? अस्मद।
अस्मद। तो अस्मद को षष्ठी में ले जाना। अस्मद का रूप याद है ना? मम। यस, एक्सेलेंट, मम। मम। यस, तो अब मेरे घर के सामने, मम तो हो ही गया। अब घर के, घर का संस्कृत गृह, गृह को षष्ठी में ले जाओ। मैम गृहानी। गृहानी, षष्ठी में गृहानी, हे भगवान। सॉरी मैम। मैम गृहेभ्य। गृहस्थ। हे गृहस्य ना। यस मैम। आप यहाँ पर देखो, ध्यान देना है, वो तो हम जान के ये चीज के कहे कि षष्ठी में ले जाओगे तो क्या होगा। तो घर के सामने, ठीक है। गृहम होगा। हाँ, क्योंकि समयायोगे द्वितीया आया समझ में। जब यस, तो गृहम सम्या या घर के सामने, मम गृहम समया मार्गः अस्ति, रोड है, रास्ता है, मार्गः अस्ति। समझ गए? यस मैम। यस मैम। यस, मेरे या स्कूल के निकट, मेरा नहीं भी लिखते हो तो स्कूल के निकट, डीएवी स्कूल के निकट एक तालाब है। डीएवी स्कूल के निकट, या स्कूल के जगह विद्यालय भी लिख सकते हो। डीएवी स्कूल के जगह, सॉरी, डीएवी स्कूल के निकट एक तालाब है। बनाइए ट्रांसलेशन। देखो, एक पंथ 3 कार्य हम कर रहे हैं, उपपद विभक्ति भी, ट्रांसलेशन भी, उपसर्ग भी, शब्द रूप भी, धातु रूप भी। डीएवी स्कूल, डीएवी तो वही रहेगा, डी मैम डीएवी विद्यालयम निकष। यस, विद्यालयम निकषा एकः तडागः अस्ति। यस। एकः तडागः अस्ति। तो द्वितीया तो हो गया। अब तृतीया का शब्द बोलो जल्दी से। प्रति बचा है ना? नहीं, सुनो, द्वितीया में प्रति शायद बचा हुआ है ना? यस मैम। यस, तो अब प्रति का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ की ओर। के ओर। यस, की ओर। तो वह विद्यालय की ओर या की तरफ जा रहा है। बनाइए ट्रांसलेशन। सः विद्यालयं प्रति गच्छति। एक्सेलेंट, ये तो ट्रांसलेशन बन गया। और वहीं पर विद्यालय में अंडरलाइन रहेगा और क्वेश्चन आ जाएगा उपपद विभक्ति में प्रतियोगे बट विभक्ति। यस, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये जो मैं कहती हूँ वेरी सिंपल वेरी इजी, ये 100% राइट है कि नहीं? तो बता। यस मैम। यस, अब चलते हैं तृतीया में। बोलो तृतीया का शब्द। सह समम सार्धम साकम अलम हीना बिना अलम सदृशा हीना। यस, और साधनवाची। यस, सा सह, एक सा में विसर्ग का मतलब होता है वह, और सा जो यरा लवा हा वर्ड है, तो सह का मतलब होता है साथ, के साथ। तो सहयोगे तृतीया। ये तो एकदम बहुत बार पढ़ाया और हर लगभग मतलब हर लाइन में ही आता है, सहयोगे तृतीया। ठीक है? यस, हाँ। तो अब मान लो ट्रांसलेशन हम बोल रहे हैं, मैं भाई के साथ खेलता हूँ। मैं भाई के साथ खेलता हूँ। बनाइए ट्रांसलेशन। अब भाई का संस्कृत भ्रातृ। तो देखो, वही मैं बार बार कह रही थी, कोई जरूरी नहीं सिलेबस में जो शब्द है तुम्हारा ट्रांसलेशन वही उतना ही शब्द के शब्द से आए, इसलिए शब्द रूप धातु रूप तो लगभग याद रहना चाहिए। और मैंने ट्रिक भी बताया है। तो अब भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातृन, भ्रात्रा। ठीक है? मैम भ्रात्रा। यस, अहम भ्रात्र